जंकुक बार बार ताई के बदलते भाव को देख पा रहा था। उसकी आंखें ताई के होठों पर शिफ्ट हो गई। जंकुक उसके होठों से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। होठों को बंद खुला देख उसे फिर से एक बार उसे महसूस करने की तलब होने लगी। जंकुक अपनी लार निगलते हुए ताई के होठों की ओर झुका। जंकुक अपनी आंखें बंद की और ताई की खुशबू को महसूस करने लगा। वो ताई को छू पाता उससे पहले पीछे से जूतों की आवाज आई। ये सुनकर वो झट से ताई से अलग हो गया। तब तक जॉनसुक एंड जेहप वहाँ पे आ गए थे। ताई ने यही मौका देखा और वहाँ से भाग गई। अब क्या वो भाग गया? और वो लड़की कौन है भाई? पता नहीं कौन है और वो वहाँ है। जंकुक तेरा बहुत खून बह रहा है। तब जाके जंकुक को याद आया कि उसे चोट लगी है। उसने अपने चोट वाले जगह पे हाथ रखा और उसका सर घूम गया। इधर ताई भागकर ऑडिटोरियम की तरफ जा रही थी। पता नहीं ते कहाँ चली गई है। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? ताई? युनवू। ताई जल्दी से कार में बैठते हुए बोली, युनवू जल्दी से मुझे घर छोड़ दो। क्या हुआ ताई? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? ताई ने कोई जवाब नहीं दी। ताई अपने कांपते हुए उंगलियों से चेहरे को छूते हुए खिड़की के बाहर देखने लगी। युनवू भी उससे ज्यादा नहीं पूछा और ड्राइव करने लगा। युनवू जल्दी से कार रोकता है। युनवू ताई का कोहनी पकड़ के बोलता है, ताई तुम्हें तो चोट लगी है, दिखाओ मुझे। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम कहीं गिर गई थी क्या? नहीं, ये बस थोड़ी सी है, हम ठीक है। ये तुम्हें कम लग रहा है? कितनी जोर से लगी है तुम्हें? तुम अभी रुको, मैं अभी इसमें दवाई लगा देता हूँ। वो जल्दी से फर्स्ट एड निकालकर ताई के हाथ को फूंक मारते हुए दवाई लगाने लगा। वो दवाई लगाने के बाद फिर बैंडेज लगा देता है। अब ठीक है? पर तुमने बताया नहीं कि ये चोट तुम्हें लगी कैसे? नहीं, वो बस हम चलते चलते गिर गए थे, बस उसी की वजह से चोट लग गई मुझे। युनवू फिर कार स्टार्ट करके दोनों वहाँ से चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद युनवू ताई को ली मेंशन छोड़ देता है। तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो ताई? क्या ये कोई वक्त है घर आने का? हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। तुम सच कह रही हो? तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं तो हम क्यों घबराएंगे, और हमें आपकी तरह झूठ बोलना नहीं आता। अब आपके सवाल खत्म हो गए तो अब हम जाएं, हमें बहुत नींद आ रही है। रुको ताई, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जॉन जंकुक को कैसे जानती हो? कौन जॉन जंकुक? आप किसके बारे में बात कर रही है? हम नहीं जानते। तुम झूठ बोल रही हो। कुछ दिन पहले जो जॉन जंकुक के साथ टीवी पर थी, वो तुम ही थी ना? मीनू ने बेशक तुम्हें नहीं पहचाना, पर मैंने तुम्हें पहचान लिया। जब जॉन जंकुक घर आया था तो मैंने देखा था कि कैसे तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसके चेहरे के भाव देखकर जीसू बता सकती थी कि उसने जो कहा वो सच है। देखिए मिसेस ली, जो भी न्यूज़ में दिखाया गया है वो सब झूठ है, और ना ही हम किसी जॉन जंकुक को जानते हैं, और ना ही हम उनसे कभी मिले हैं। नाउ एक्सक्यूज मी। जीसू और भी कुछ बोलती, इससे पहले ताई अपने कमरे की ओर चली गई। अगर मैं तुम्हारी वजह से फुटपाथ पे आई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखते जाओ ताई, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। तुम्हें पछतावा होगा कि तुम क्यों वापस आई। जॉन जंकुक! जंकुक अपने कमरे में बेहोश था। सुगा उसके सीने से गोली निकाल दी थी। सुगा जंकुक के दोस्त होने के साथ वो एक फेमस डॉक्टर भी था। इसे गोली लगी थी तब तुम दोनों कहाँ थे? अगर 1 इंच भी चूक हो जाती तो गोली सीधे इसके हार्ट पर लगती। पता नहीं यार, ये सब कैसे हो गया। हमने तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था। कल सुबह तक इसको होश आ जाएगा, लेकिन इसके बारे में घर में मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे, खासकर जिमिन को। ठीक है। वैसे तुम लोगों ने जिसे पकड़ा है उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, चोई के लोगों ने उसे भेजा था। ये वही है जो जीचिंग उनके साथ मिलकर जंकुक को धोखा दिया था। तभी एक 22 साल की लड़की भागकर जंकुक के पास आती है। भाई! जंकुक भाई को गोली कैसे लगी? जिमिन जंकुक की एडॉप्टेड बहन थी, लेकिन जंकुक इससे बहुत कनेक्टेड था।
ताई डेली रूटीन की तरह सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैम, सर आपको नीचे बुला रहे हैं। हमें? कल हमारे और मिस जीसू के बीच में जो बातें हुई, कहीं मिस जीसू ने मिस्टर ली को बता तो नहीं दी? तभी ताई थोड़ा नर्वस होते हुए मिनहू के पास गई। आपने हमें क्यों बुलाया? तुम पहले सोफे में बैठो। नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। ताई, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। कहिए। मुझे तुमसे तुम्हारी शादी को लेकर बात करनी है। शादी? आपका क्या मतलब है? देखो ताई, मैं जानता हूँ कि इस वक्त इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमारा कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार में है और हो सकता है कि कल इस घर में हमारा आखिरी दिन हो, क्योंकि बहुत जल्द ये घर भी हमारे हाथ से जाने वाला है। बैंकरप्ट? लेकिन कैसे? तुमने कभी न कभी सोल के मशहूर बिजनेसमैन दजोन जंगकुक का नाम तो सुना ही होगा। मैंने कुछ महीने पहले उनसे कंपनी के लिए कर्ज लिया था, लेकिन लगातार कंपनी में लॉस होने के कारण मैं उनका कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। उसे नहीं पता था कि उसके पापा इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन इससे हमारी शादी का क्या मतलब? हम अभी शादी नहीं करना चाहते। देखो ताई, बात को समझने की कोशिश करो। हम पूरी तरह से बेघर हो जाएं, इससे पहले मैं एक सही हाथ में तुम्हारा हाथ देना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को अपने साथ दर बदर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करके एक सही हाथ में सौंप दूं। मैं तुम्हें और यूजिन को खुश देखना चाहता हूँ ताई। आपने हमारा शादी का सोच ही लिया है तो ये भी बता दीजिए, हमारी शादी कब और किससे करने का फैसला लिया है आपने? What a coincidence, मिस्टर ली। मैं भी यही बात यहाँ कहने के लिए आया था। जंगकुक गेट के पास खड़ा था, उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे। जियोन सर, आप यहाँ? आप तो कल आने वाले थे ना? जंगकुक उसके बगल से होकर सोफे में बैठते हुए बोला। रिलैक्स मिस्टर ली, हम बैठकर बात करते हैं ना। जंगकुक ने जीसू और मीनू को बैठने का इशारा किया। जंगकुक के नजरों तले खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने अनजाने ही जीसू का हाथ कस के पकड़ ली। इसी के साथ ही जंगकुक का नजर उसके हाथ पर शिफ्ट हो गई। ये देखकर जीसू के फेस में शैतानी स्माइल आ जाती है। वेल मिस्टर ली, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैंने आपके बारे में बहुत सोचा। अगर मैं आपसे आपका सब कुछ ले लूंगा तो फिर कहाँ आप अपने बीवी और 3 बच्चों के साथ दुनिया भर की ठोकरें खाते फिरेंगे? आपको इतनी शानदार घर में रहने की आदत है, तो फुटपाथ पे रहना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला है। इससे ये होगा कि न ही आपको अपना घर छोड़ना होगा और न ही आपको अपनी कंपनी। इनफैक्ट ये होगा कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपके साथ पुश्ते भी आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर वो अपने गार्ड को इशारा किया। उस गार्ड ने टेबल पर एक बड़ा सा बैग खोलकर रख दिया। उसमें 2000 के कई सारे नोट थे। जहाँ तक हम जानते हैं, आप बिना मतलब के ये सब तो नहीं कर सकते। क्या चाहिए आपको मिस्टर जियोन? मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है मिस्टर ली। हमें ये शादी मंजूर है। जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तुम चुप रहो। कभी नहीं, हम इस राक्षस से कभी शादी नहीं करेंगे। ताई जंगकुक को देखते हुए पीछे हटने लगी। माफ कीजिएगा जियोन सर, पर मैं अपनी बेटी का शादी आपके साथ नहीं कर सकता। जिसू मिनहू का हाथ खींचते हुए बोली। मिनहू, तुम जियोन सर को ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकते हो? और सोचो ना, हमें हमारा घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा अगर हमने इनकी बात मान ली तो। नहीं, हम आपसे शादी कभी नहीं करेंगे। सुना आपने? आपने हमारे सामने ही कल रात को एक आदमी को गोली मार दी। हम एक खूनी से कभी शादी नहीं करेंगे। मिस्टर जॉन, आप मेरी बेटी से शादी? वो कह ही रहा था कि जंगकुक के गार्ड्स उसे आगे जाने से रोक दिया। नहीं, डोंट कम टू मी। ताई उसे अपने पास आते देख वो पीछे जाने लगी और पीछे हटते वक्त ताई की पीठ दीवार से सट गई। जंगकुक ताई के सामने
फिर जंगकुक ताई की ओर देखते हुए मिनू को बोला, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मिस्टर ली, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, वो भी 2 दिन में। तब तक मैं अपनी होने वाली वाइफ को आपके पास छोड़ रहा हूँ मिस्टर ली, इसका अच्छे से ख्याल रखना। नहीं, हम आपसे शादी नहीं करना चाहते, यू आर अ मॉन्स्टर। जंगकुक ताई के एकदम करीब आकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, यू विल मैरी मी स्वीटहार्ट। ये कहने के बाद जंगकुक ताई के आंखों से लुढ़क रहे आंसू को अपने उंगलियों से पोंछते हुए उसे देखने लगा। उसने फिर से ताई को एक बार देखा और फिर वहाँ से निकल गया। उसके साथ उसके गार्ड्स भी पैसों से भरे बैग को टेबल पर छोड़कर चले गए। उसके जाने के बाद ताई दीवार से फिसलते हुए जमीन पर बैठ गई। मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, वो भी 2 दिन में। मिन्हू ताई की हालत देखी और उसके पास आ गया। डोंट क्राई बेटा, पापा है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पापा हमें उनसे शादी नहीं करनी पापा, वो एक राक्षस है पापा। ताई ने उसे आज पहली बार पापा कही थी, जिसे सोचकर मिन्हू को लगा कि वो दोबारा ताई का भरोसा जीत लिया है। डोंट वरी ताई, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारी शादी उससे हो गई तो तुम्हारी माँ की वो अरबों की संपत्ति मेरे हाथ से निकल जाएगी, जो मेरे रहते ये कभी मुमकिन नहीं है। मिन्हू ताई को उठाया और उसके कमरे में ले आया। मिन्हू ताई को प्यार से बैठाते हुए बोला, तुम आज आराम करो, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा और इंजन का फिक्र मत करो। मिन्हू ताई को फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला गया। इधर जीसू पैसों से भरी बैग को अपनी लालच भरी नजरों से देखने लगी और पैसों को छूकर देखने लगी। आज तक इसने इतना पैसा कभी नहीं देखा था, क्योंकि मिन्हू जीसू को खर्च के लिए पैसे ज्यादा नहीं देता था। मिन्हू जीसू को सिर्फ लाख रुपया दिया करता था, इसलिए वो सोच समझ के खर्च करती थी।